गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिफोर डे अपन ने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन ने विचार किया था कि जो भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके जब माल खरीदते हैं तो वहाँ पर अपने को परचेज के बारे में डॉक्यूमेंट मिलता है, जहाँ से माल खरीदते हैं अपने को बिल देता है वो। अपन किसी को माल बेचते हैं तो अपन बिल देते हैं, नगद बेचते हैं तो कैश का देते हैं, उधार बेचते हैं तो उधार का वाउचर अपन उसको डॉक्यूमेंट देते हैं। ये कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी अपन ने ट्रांजैक्शन किया है उसके एविडेंस के रूप में अपने को डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। इनको अपन कहते हैं दोस्तों सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी अपन ने लेन देन किया है उसके माध्यम कि भाई अपन ने कोई भी लेन देन किया है तो उसका अपने प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिना प्रलेख के। कल अपन किसी का अपन क्लेम भी करते हैं तो बिना डॉक्यूमेंट ही अपन कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब इसलिए आप जहाँ से भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, बिल वगैरह लेना चाहिए। और अपन भी किसी को माल बेचते हैं, पैसा लेते हैं तो उसकी रसीद देनी चाहिए, बिल वगैरह देने चाहिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। भविष्य में भी अपन देखना चाहें तो इनको अपन देख सकते हैं। तो पिछले वार्ता में अपन ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन वाउचर्स यानी प्रमाणक। वाउचर क्या होते हैं दोस्तों कि अपन ने कोई भी केस बुक लिखते हैं, परचेज बुक लिखते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे केस बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, लेकिन सामान्य अपने व्यवहार के अंदर कई बार अपने काम में लिया होगा, जानते होंगे। तो वाउचर के बारे में देखिए, मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर। यानी सबसे पहले प्रलेख जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उनको अपने को वाउचर में किताबों में लिखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर ऑल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ओरिजिनल बुक इसको अपन कहते हैं जर्नल। आगे पढ़ेंगे, इसका अर्थ वगैरह भी नहीं पढ़ा अपन, केवल मात्र अपन देखना है कि सबसे पहले व्यापारी अपने पास कई प्रकार की पुस्तकें रखता है। एक छोटा व्यापारी एक जर्नल रखेगा जिसमें सबसे पहले होने वाले ट्रांजैक्शन को वह एंटर करता है, प्रविष्ट करता है, लिखता है। एक छोटा व्यापारी एक जर्नल से काम चला लेता है और बड़ा व्यापारी अनेक सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें रखता है। जैसे एक छोटा आदमी होता है, कम आय जिसकी होती है, एक कमरे से अपना काम चला लेता है। उसी कमरे में उसका डाइनिंग रूम होता है, उसी कमरे में उसकी किचन होती है, उसी कमरे के अंदर उसका स्लीपिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है। लेकिन बड़ा आदमी जिसके धनाढ्य है तो उसके मकान के अंदर अलग अलग प्रकार के कमरे बने हुए होते हैं। एक डाइनिंग रूम होता है, एक किचन होता है, एक भगवान के पूजा के लिए पूजा कक्ष होता है, स्टोर होता है। तो वो यही स्थिति है। तो छोटा व्यापारी एक जर्नल यानी पुस्तक रखता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन लिख लेता है। वैसे तो साधारणतः आप मार्केट में कभी परचेज करने गए हों, कोई भी वस्तु लेने गए हों, तो छोटे व्यापारी जो होते हैं दोस्तों ये ट्रांजैक्शन को लिखते ही नहीं है। देखा होगा आपने, बाजार के अंदर कभी गए हो सामान वगैरह खरीदने के लिए, परचूनी सामान के लिए, तो वो साधारणतः एक खाली स्लिप पर आपको क्या क्या सामान आपने परचेज किया है और कितनी राशि बनी है वो बता देता है, उनको एंटर करता ही नहीं है। लेकिन वैसे हर चीज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कभी आप डी मार्ट में गए होंगे, आपने छोटी से छोटी चीज 1 रुपए की भी खरीदी होगी तो उसका बिल आपको वो देता है कि इतने रुपए का सामान आपने परचेज किया है, इसका प्रूफ है आपके पास। लेकिन मार्केट के अंदर साधारणतः छोटे व्यापारी हर एक लेन देन का लेखा नहीं करते हैं, बिल या वाउचर आपको नहीं देते हैं, जबकि आपको मांगना चाहिए। लेकिन अपन भी देखते हैं यार कौन माथा पूरी करे, और अपन जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन व्यवहार किया, सामान खरीदा और तत्काल वहाँ से रवाना होना चाहते। लेकिन आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर पानी का बिल जमा कराने जाते हैं, आपको तत्काल सील लगा करके रसीद देता है, उसमें सील लगाता है, रिसिप्ट वाला जो कैशियर जो होता है दिनांक वगैरह लगाता है। बिजली का बिल भी जमा कराने जाते हैं तो वो भी आपको तत्काल रसीद देता है। लेकिन साधारणतः व्यापारी जो छोटे स्मॉल ट्रेडर होते हैं ये साधारणतया हर एक लेन देन का लेखा अपनी पुस्तकों में नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। पर अपन भी बचते हैं, चलो ठीक है यार 2 पैसा कम ले रहा, छोड़ो, कोई खास बात नहीं है।
लेकिन आगे देखिए वापस अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो लेन देन करते हैं उसके प्रलेख के आधार पर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वाउचर, सारे जितने लेन देन किए सबसे पहले वाउचर के ऊपर, उनको प्रमाणक के ऊपर को लिखा जाता है और प्रमाणक पर लिखने के बाद ही संबंधित पुस्तक में उसका लेखा किया जाता है। और इन्हीं प्रमाणकों के आधार पर, वाउचर के आधार पर ऑडिटर, आगे बढ़ेंगे अपन, ये ऑडिटर उनका सत्यापन करता है और वहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है वो ऊपर काउंटर साइन करता है कि ये जो लेन देन अपन कर रहे हैं वो प्रमाणित किया जाता है, सही है। और भविष्य में भी अपन इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए तो वाउचर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसा बताया मैंने कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो प्रूफ होता है लेन देन का होता है, इनको वाउचर पर अपन लिखते हैं और वाउचर के आधार पर अपन प्राथमिक लेखे की पुस्तकें, सबसे पहले मैंने बताया कि छोटा व्यापारी जर्नल में लेखा करता है, बड़ा व्यापारी अनेक सहायक पुस्तकें सब्सिडियरी बुक्स रखता है, जिसमें परचेज बुक, उधार माल खरीदा तो परचेज बुक में एंटर करता है, उधार माल बेचा तो सेल्स बुक में लिखता है, बेचा हुआ माल वापस आता तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखता है, खरीदा हुआ लौटाते तो परचेज रिटर्न बुक में अपन लेखा करते हैं। उसी प्रकार जो ट्रांजैक्शन इस सहायक पहियों में नहीं होता उसके लिए एक नई पुस्तक होती है जर्नल प्रॉपर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य जर्नल, उसमें लेखा करता है। ठीक, आगे देखिए आप, वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म इन देयर ओन नेम। वाउचर प्रत्येक फर्म अपने नाम से अलग से वाउचर छपवाती है और उनके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। ये सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन के लिए सेपरेट अलग अलग वाउचर तैयार किए जाते हैं। एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा उसके ऊपर। माल खरीदा है तो माल खरीद में परचेज अकाउंट को अपन डेबिट करते, जैसा कि परिभाषा में आपको बताया था। माल खरीदने पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, माल बेचने पर सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं। संपत्ति खरीदते हैं तो संबंधित पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आता है, मशीन खरीदी है तो मशीन को अपन डेबिट करेंगे, बिल्डिंग खरीदे बिल्डिंग, तो अलग अलग वाउचर अलग अलग आइटम के लिए अपन तैयार करते हैं। हाँ, टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट। ये जो वाउचर होते हैं किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं? एक अकाउंटेंट के द्वारा। छोटा व्यापारी ये स्वयं अकेले ही लेन देन करता है, कोई अकाउंटेंट नहीं होता है तो स्वयं ही उसमें लेखा करता है। बड़े बड़े फर्म जो होते हैं उसके अंदर वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज काउंटर साइंड बाय एट ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। फर्म का जो अधिकृत व्यक्ति होता है, जिसको अधिकृत कर रखा फर्म ने, उसके द्वारा उसके ऊपर काउंटर साइन, उसके प्रति हस्ताक्षर उस पर किए जाते हैं। जैसा विद्यालय की बात ले लेते हैं अपन, मैं शिक्षा सदन में जितने भी वाउचर तैयार होते हैं उन पर यहाँ के कोषाध्यक्ष यानी कैशियर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ जो भी अपने कोषाध्यक्ष है जिसको बना रखा है वो अपने साइन करता है, अकाउंटेंट लिखता है और कोषाध्यक्ष उस पर अपने प्रति हस्ताक्षर करता है। प्रूव है कि भाई जो अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, बिल्कुल सही हैं। उसके बाद ऑडिटर समय समय पर अंगरक्षक होता है, उनके द्वारा उनकी जांच करवाई जाती है जो उचित है या नहीं, जो पेमेंट किया गया है, रिसीट हुआ है, उनका ऑडिटर उसका सत्यापन करता है। आगे आता है ए सीरियल नंबर इज पुट ऑन द ईच वाउचर। प्रत्येक वाउचर पर प्रमाणक पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 अंकित होते हैं। एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट आर अटैच्ड विद द वाउचर, और वाउचर के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के लिए अटैच करना पड़ता है, प्रत्येक वाउचर के साथ उसके संबंधित डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर ऑडिटर उनका जांच करता है। आगे आता है इसके ऑडिटर में इजीली वाउच, ऑडिटर जो अंकेक्षक होता है वो सामान्य इजीली सरलता से वाउच देख सकता है। नेम एंड दीज में आल्सो सर्व एज डॉक्यूमेंट एविडेंट इन फ्यूचर, और भविष्य में
वाउचर के साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, प्रलेख लगे हुए हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि यह लेन देन अपन ने किस तारीख को और कब किससे किया है। अब इसी के बाद में अपन देखते हैं एक नई बात, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या अंतर है। थोड़ा इसको देखिए। सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज सपोर्टेड टू द वाउचर, यानी इनकी सहायता किसको सपोर्ट करते हैं, वाउचर। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट के माध्यम से क्या तैयार होता है, वाउचर यानी प्रमाणक तैयार होता है। आगे आता है इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, यानी इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए नहीं, वो तो वाउचर के सहाय के रूप में काम आता है, इससे वाउचर तैयार किया जाता है। इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसके अंदर जो भी अपन ने माल खरीदा है, माल बेचा है, संपत्ति खरीदी है, संपत्ति बेची है, उसका कितना गाड़ी भाड़ा दिया है, जितना जीएसटी दिया है, उनका सारा डिटेल डॉक्यूमेंट इसके ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, अपने सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी डिटेल होती है, विवरण दिया जाता है। इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये लेन देन का एक एविडेंस है, प्रूफ है, इसके आधार पर अपन जांच कर सकते हैं कि लेन देन अपन ने किया है। और वाउचर के बारे में, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट जो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सहायता से क्या तैयार होता है, वाउचर प्रमाणक तैयार किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इन पुस्तकों के अंदर लेन देनों को लिखने के लिए वाउचर तैयार होता है। It puts emphasis on which account is to be debited, और कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, वाउचर के सहायता से अपने को पता लगता है। इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, यानी पुस्तकों में जो अपन ने सही लेन देन लिखा है उसका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ अपने पास होता है। तो इनके बारे में अपन सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या वाउचर हैं, उनके बारे में अपने को अच्छी तरह से ध्यान आना चाहिए। एक बार किताब में पढ़िए और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कैश वाउचर, अपन ने कहीं से कैश परचेज, माल खरीदा है, संपत्ति खरीदी है, कोई भी पेमेंट अपन ने किया है, उसके लिए कैश वाउचर तैयार होता है। कैश वाउचर दो प्रकार के होते हैं, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, यानी अपन ने कोई पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट तो उसके लिए रोकड़ का वाउचर डेबिट किया जाता है, इसको कहते हैं अपन डेबिट वाउचर। नॉन एक होते हैं दोस्तों इसके अंदर नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, जिसमें लेन एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं लेन देनों को, उस संबंध में अपने को नॉन कैश में कैश का लेन देन नहीं होता है तो नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर तैयार होता है। एक अपन विचार करते हैं क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट, अपन ने किसी से पैसा प्राप्त किया है तो उसको अपन किस में लिखते हैं, उस खाते को जिससे पैसा प्राप्त हुआ, राम से पैसा आया है तो राम के खाते में जमा करते हैं अपन, राम के खाते को क्रेडिट करेंगे तो वो क्रेडिट वाउचर के हिसाब से जाना जाता है। तो अपन कहने का मेरा मतलब इनके बारे में डिटेल, टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में अपन डिटेल से विचार करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट पढ़ेंगे अपन आगे इसके बारे में वो तैयार होगा, टाइप्स ऑफ वाउचर्स।